नमो नमो अरिहन्तानां नमो नमो सिद्धानां नमो नमो आयर्यानं नमो नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुनं एसो पंच नमो कारो एसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगला नंच सवेसिं बढ़मं हवै मंगलम मंगलानंच सवेसिं बढ़मं हवै मंगलम। मनवा कर ले निज का चिंतन मनवा कर ले निज का चिंतन क्यों पर में डूबा है चेतन मनवा कर ले निज का चिंतन मनवा कर ले निज का चिंतन तो मान प्रतिष्ठा का भूखा तू मान प्रतिष्ठा का भूखा जीवन सदगुण बिन है रूखा जीवन सदगुण बिन है रूखा होगा फिर सुख का कैसे वरन होगा फिर सुख का कैसे वरन मनवा कर ले निज का चिंतन मनवा कर ले निज का ऊपर से दिखावा हरा भरा ऊपर से दिखावा हरा भरा अंतर में कितना विकार भरा अंतर में कितना विकार इस छलना से होता है पतन इस छलना से होता है पतन मनवा कर ले निज का चिंतन मनवा कर ले निज का कैसा जीवन हम जीते हैं कैसा जीवन हम जीते हैं कितने बसंत यूं ही बीते हैं कितने बसंत यूं ही बीते हैं सम्यक रीति से हो मूल्यांकन सम्यक रीति से हो मूल्यांकन मनवा कर ले निज का चिंतन मनवा कर ले निज का चिंतन ईर्षा प्रतिस्पर्धा मन भाए ईर्षा प्रतिस्पर्धा मन
पर निंदा में ही समय जाए, पर निंदा में ही समय जाए। क्या होगा इसका परिणमन, क्या होगा इसका परिणमन। मनवा कर ले निज का चिंतन, मनवा कर ले निज का। नरतन तो पहले भी पाया, नरतन तो पहले भी पाया। पर ऐसा अवसर नहीं आया, पर ऐसा अवसर नहीं आया। कहे विजय करो कुछ परिवर्तन, कहे विजय करो कुछ परिवर्तन। मनवा कर ले निज का चिंतन, मनवा कर ले। क्यों पर में डूबा है चेतन, क्यों पर में डूबा है चेतन। मनवा कर ले निज का चिंतन, मनवा कर ले निज का चिंतन। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन परम पूज्य परम आराध्य आचार्य भगवंत के चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन परम पूज्य श्रवण संज्ञा मंत्री पवर पूज्य गुरुदेव श्री श्री सुनीजी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधु, उत्तराध्ययन सूत्र में 9वां अध्ययन है नमी पवज्जा। उसमें बताया गया है, वहां एक आपस में संवाद है। राजा नमी दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं और ब्राह्मण वेश धारण करके इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और इंद्र उनको पूछते हैं, उसमें बताया है कि हिरण्यम सुवर्णम मणिमुत्तम कंसम दुसम च वाहनम कोसम च वड्ढा वैतानम तो गच्छसि खत्तिया। ब्राह्मण उनको कह रहे हैं, इस समय में आपको क्या करना चाहिए? पहले अपने राज्य कोष में बढ़ोतरी करनी चाहिए, सोना चांदी और जो भी जैसे मणि मोती इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी करके फिर आपको दीक्षा धारण कर लेनी चाहिए। तो नमी राजर्षि कहते हैं, सुवर्ण रूपस्स उपवया भवे सियाऊ कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छाहु आगास समा अनंतिया। वो सिर्फ इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे पूर्व में भी हमने कई बार ये सब एकत्रित किए हैं और उससे कभी तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि लोभ को जब हम छोड़ते हैं तभी निर्लोभता आती है, जब तृष्णा को छोड़ते हैं तभी संतोष जीवन में आता है। कहा भी है, गोधन गजधन रत्न धन कंचन खान सुखान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब हमारे जीवन में संतोष आता है तब सभी प्रकार की
आनंद हमारे जीवन में आते हैं। जिसके जीवन में संतोष है, वह आत्मा के अतिरिक्त पर वस्तु में न आसक्ति रखता है, न पर वस्तु से मोह रखता है। आप देखते हैं कि जैसे श्रेणिक और पुण्य श्रावक, कहते हैं पुण्य श्रावक के पास कितना धन था और श्रेणिक के पास कितना धन था, पर श्रेणिक किसके पास जाता है? पुण्य श्रावक के पास। और पुण्य श्रावक के बारे में कहा जाता है कि वो इतना ही कमाता है जितने कि 2 जनों का निर्वाह हो सके। और उसका एक नियम भी है कि अतिथि को भी वो जिमाता है। एक दिन तो वो तपस्या करता है और एक दिन उसकी पत्नी तपस्या करती है। और कबीर भी कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, पाहुना भी भूखा न जाए। हम अपने जीवन में देखें कि क्या हमारे जीवन में इस प्रकार की शांति है, इस प्रकार का सुख है। सुखी जीवन जीने के लिए 4 बातें हैं कि वस्तुओं का संग्रह मत करो, सबसे पहली बात। सुख किस में है? त्याग में है कि भोग में है? त्याग में है। कहते हैं कि संसार के तमाम भोगों को अगर भोग सके ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, पर जितने भी भोग है उनको त्यागे ऐसे अनंत पुरुष हो चुके, अनंत सिद्ध हो चुके हैं। और हम देखते भी हैं अंतगढ़ सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन आता है। उन सभी आत्माओं का वर्णन किस लिए आता है? उन्होंने त्याग किया। तो हमें भी इन आगमों से प्रेरणा लेनी चाहिए, इन पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में हम ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह ना करें। कई बार देखते हैं ना, कहते हैं ना कि एक सेठ था, कहते उसने अपने मुनीम को कहा कि गणना करो भाई कितना धन है हमारे पास। तो उसने देखा कि उसके पास 7 पीढ़ी खाए जितना धन है, फिर भी वो 8वें पीढ़ी के लिए धन एकत्रित करना चाहता है। और आदमी कभी भी तृप्त नहीं होता। कई बार आपने आचार्य भगवान के मुखारविंद से नाम सुना भी होगा, एंड्रयू कार्नेगी का। कितना उसके पास धन था और धन कमाना चाहता है, और उससे पूर्व में ही वो मृत्यु प्राप्त कर लेता है। तो कभी भी ये तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। पहले देखो, आप अपने मतलब जीवन में देखे, पहले का जीवन कैसे था, अभी का जीवन कैसा है। पहले जो जितना सुख सुविधा के साधन कम थे उतना आदमी सुखी था। आज सुख सुविधा के साधन तो बढ़ गए, पर सुख शांति हमारे जीवन में नहीं है। और ये कहानी एक है। दूसरी एक और बात है, एक बुढ़िया थी, झोपड़ी में रहती थी, और उसके पास इतना ही था जितना वो पूरे दिन में खा पी सके। कहते हैं कि एक राजा ने देखा भी ये गरीब है, भी इसको अगले दिन के हिसाब से या इसकी झोपड़ी को महल में बनवा दूं। पर वो बुढ़िया कहती है कि मुझे कल की फिक्र नहीं है, वो आज में अपने आप में प्रसन्न है कि जितना है उसके पास उससे अधिक नहीं चाहिए। और 12 अनुव्रत है, उनमें 2 अनुव्रत ऐसे हैं जो आपको मर्यादाओं में लेके आते हैं। एक है 5वां परिग्रह परिमाण व्रत, और दूसरा 7वां उपभोग परिभोग व्रत। एक में तो 26 बोल की मर्यादा बताई गई है 7वें व्रत में,
और 15 कर्मादान का त्याग बताया है। तो 12 अनुव्रत है और उसमें अगर 2 अनुव्रत इस संदर्भ में है, तो आप ज़रूर इसमें चिंतन करें कि हमें अपने कैसे किस तरह का जीवन जीना है। दूसरा है सुखी जीवन के 4 में पहला है वस्तुओं का संग्रह मत करो। ध्यान रखना आप, क्योंकि ये काम आएगा लाइफ में भी, कभी भी ज़िंदगी में ये छोटे-छोटे सूत्र होते हैं, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। दूसरा है ज़बान से विग्रह मत करो। कई बार देखते हैं ना कि कितना हमारे बोलने के द्वारा कितने सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। कहते हैं कि हम अपने करनी से जितने मित्र नहीं बनाते, उससे ज़्यादा हम बोलकर शत्रु बना लेते हैं। महाभारत का प्रसंग आपके सामने ही है कि वहाँ पर कैसे मतलब बोलना हुआ और सारा कुछ चीज़ें युद्ध के संदर्भ में हुई। तो हमें बोलते समय में सोच के बोलना चाहिए, बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है संपत्ति का परिग्रह मत करो। भगवान ऋषभदेव जब उन्होंने धर्म सभा में घोषणा की कि जो भरत चक्रवर्ती है वो इसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, मतलब कैसा अनासक्त जीवन रहा होगा। चक्रवर्ती है, सब कुछ है, और उसके बाद भी उसमें कोई आसक्ति उनमें नहीं है कि भी इतना धन, इतना सब कुछ है उनके पास, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर भी उनको कहा गया कि वो मोक्ष जाने वाले हैं, क्योंकि उसमें किसी भी चीज़ के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। तो जो एक स्वर्णकार था, उसके मन में शंका हो गई। कई बार कई सारी बातें होती है और कई जनों को ऐसे मन में डाउट आ जाते हैं। जैसे ही ये बात जब भरत चक्रवर्ती को पता चली, तो उन्होंने क्या किया, उस स्वर्णकार को बुलाया और उसको कहा कि एक कटोरा जिसमें तेल भरा हुआ है और उसमें आपको पूरे नगर का चक्कर लगाना है। वो जो सुनार है, और कहा जाता है कि एक भी बूंद नीचे गिरनी नहीं चाहिए। साथ में 2 सैनिक आपके साथ में रहेंगे, जैसे ही बूंद अगर नीचे गिर गई तो सिर जो है धड़ से अलग कर देंगे। जब वो स्वर्णकार जब वापिस दोबारा से लौटकर आता है, तब भरत चक्रवर्ती उससे पूछते हैं कि तुमने नगर में क्या देखा? क्योंकि नगर में जब वो तेल का जो कटोरा जो लेके जा रहे थे, तो इंद्रियों को आकर्षित करने के कई सारे चीज़ें थी। तो उसने कहा कि मुझे तो मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब तक नज़र नहीं आती, तब तक ज़िंदगी सही राह पर नहीं आती। जब आदमी को इस तरह के चीज़ें नज़र में आती है, जब मौत नज़र आती है, तभी व्यक्ति धर्म की ओर आकृष्ट होता है। जब जीवन है, जब सही समय है, तो उसमें हमें उपयोग करना चाहिए। ज़िंदगी को अगर आप ये सोचते हैं कि बुढ़ापा में हम धर्म करेंगे, तो बुढ़ापा तो कई बार आप देखते हो आने से पहले ही कम उम्र में भी व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण कर जाता है। तो जो समय मिला है, उसमें अपने आप को धर्माचरण में लगाएँ। आनंद आदि 10 श्रावकों का वर्णन भी आता है कि कैसे उन्होंने परिग्रह की मर्यादा की। और आप देखिए कि उन 10 श्रावकों में एक श्रावक का वर्णन ऐसे भी आता है कि उनके परीक्षा लेने के लिए देवता आए और देवता ने प्रसन्न होकर उनको कुंडल दिए, और वो कुंडल उन्होंने राजा को दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि उनकी परिग्रह की मर्यादा थी। जितना उन्होंने मर्यादा में रखा था, अगर उससे अधिक आया तो वो दान दे देते थे। तो हमें इस प्रकार की जो साधना करनी चाहिए। चौथा है किसी के प्रति पूर्वाग्रह मत रखो।
कई बार हम धारणा से जीते हैं, किसी व्यक्ति की क्रियाओं को देखकर हमारे मन में ये हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे ही होगा। कहते जब आप टेलर के पास जाते हो, तो उस समय में जो आपने एक फिक्स माप अगर उसको दिया है, तो क्या उसी माप के ही कपड़े हर बार बनवाते हो? नहीं, आप जब भी जाते हो तो नया माप वो लेता है। तो वैसे ही ज़िंदगी में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे कटु मधुर अनुभव होते हैं, तो हमें उसमें एक जैसी धारणा बना के नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे से अच्छे पदार्थ में भी बिगड़ने की संभावना रहती है और बुरे से बुरे पदार्थ में भी सुधरने की संभावना रहती है। आप देखते हैं कि जैसे कि अभी अंतःकर सूत्र वगैरह में भी सुदर्शन श्रावक का आता है। अगर वो धारणा से अगर रहता तो वो घर में ही बैठा रहता। पर जैसे ही समाचार मिलता है कि भगवान राजगिरी नगरी में पधारे हैं, तो उनके मन में भी भाव होते हैं कि वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाएँ। पर नगर में राजा ने घोषणा करवाई होती है, माता-पिता रोकने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, पर उसके बाद भी वो कहते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ है, आप यहीं से उनको वंदन कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे। पर सुदर्शन कहते हैं कि वो तो देख लेंगे, पर मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊँगा। श्रावक के 2 विशेषण हैं कि वो प्रियधर्मी भी होता है और दृढ़धर्मी भी होता है। जिस समय वो भगवान के दर्शन करने के लिए निकलते हैं, जैसे ही अर्जुन माली उनके पास आता है, तो वो सागारी संधारा धारण कर लेते हैं और उनका इतना तेज रहता है कि उनके नज़दीक आते ही जो यक्ष अर्जुन माली के शरीर में था, वो निकल जाता है और जैसे ही वो यक्ष निकल जाता है, तो वो अर्जुन माली जो है, वो धड़ाम से नीचे गिरकर मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ जानते हैं अर्जुन सुदर्शन कुमार, तो वो उनका जैसे भी करते हैं इलाज वगैरह और उसके बाद जैसे उनको होश आता है अर्जुन माली को, तो वो पूछते हैं कि आप कौन हो? तो वहाँ पर वो परिचय क्या दे रहे हैं कि मैं भगवान महावीर का श्रवणोपासक हूँ और भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही ये बात अर्जुन माली सुनता है, तो सोचता है कि भक्त में इतनी ताकत है, तो भगवान में कितनी ताकत होगी? तो पूछता है कि क्या मैं भी भगवान के दर्शन करने के लिए आ सकता हूँ? तो सुदर्शन कहते हैं कि भगवान तो किसी प्रकार का भेद नहीं रखते, उनके द्वार तो सबके लिए खुले हैं। और वो जाता है और जैसे ही भगवान की देशना सुनते हैं और 6 महीने में ही वो अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि हम अपने जीवन में अगर सुखी होना चाहते हैं, तो संतोष को अपने जीवन में लेके आएँ और जो 4 प्रकार की जो बातें बताई हैं, उनका ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।